हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एमसीए एग्ज़ाम है वो 11 जून को होने वाला है। तो अब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बाकी है, मतलब 1 महीने बाकी है। तो 1 महीने में क्या हम पूरी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? क्या जो मेन पॉइंट है एक महीने में हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है अभी अभी जस्ट आपको पता चलने वाला है कि जो 1 महीने है क्या सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। तो देखो, अभी इस 1 महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे जो है अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे अभी पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि जो है आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। कमेंट्स हो गया या फिर हमें पर्सनली कॉल आते हैं बच्चों की कि भैया अब 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो क्या हम जामिया क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं क्रैक कर सकते, एक बार हमें बता दो। तो देखो, मोटा मोटी पॉइंट ये है कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स ही चाहिए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर आप मुस्लिम जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 50% मार्क्स ही चाहिए। मतलब 100 में से अगर आप 45-50 के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो सकता है। और 45 मार्क्स लाना बहुत, फिर आपके मन में एक और डाउट आएगा कि 45 मार्क्स आएंगे कैसे, इतने टफ सिलेबस है। तो देखो, 40 क्वेश्चंस तो आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं, 40 मैथ्स के आने वाले हैं, 10 रीजनिंग और 10 इंग्लिश हो गया। तो टफ कौन सा सेक्शन होता है? टफ सेक्शन होता है मैथ्स, ठीक है। कंप्यूटर उतना टफ होता नहीं है। मैं बहुत पहले से भी आकर बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर का सेक्शन उतना टफ नहीं होता। आप आराम से इसमें 20 से 30 क्वेश्चंस आराम से इसमें सही कर सकते हो। 40 में से 20-30, मतलब 22-30 क्वेश्चंस आराम से ईजिली आप कर सकते हो। अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हो फिर तो आप 35 भी क्रॉस कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, आराम से जो है आप निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम को। 1 महीना सफिशिएंट है, बहुत है 1 महीना। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी से मेंटेन करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आराम से इसको निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। तो कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करना है वो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये महीने हमें करना क्या है। क्योंकि सभी टॉपिक्स करना वो बेकार हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी कि लगे पड़े गधे की तरह सभी टॉपिक्स करने में। मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इसके चक्कर में रहोगे तो सारी चीज़ छूट जाएगी और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और एग्ज़ाम तो निकलना वो भूल ही जाओ। तो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जैसे जामिया का कोई भी डाउट होता है, आपको इंट्रेंस से रिलेटेड हो गया, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो देखो, कौन कौन से टॉपिक्स करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जामिया एमसी 2024 का वो जो है कोर्स है, कोर्स बोल सकते हो। यहाँ पे 11/6 को जो आपका एग्जाम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मॉक टेस्ट है। कोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितना दोगे उतना बेनिफिट करने वाला है आपका। तो देखो, और अगर हम वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो अभी कौन कौन से मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, तो मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे बस और बस अभी फिलहाल उतना ही करो, ठीक है। जैसे मैंने अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पीएनसी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया। इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। मैथ्स में अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर देते हो तो बहुत है। मतलब 10 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट करते हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स में कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाने का मार्क्स। क्योंकि देखो, 40-45 नंबर ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज लाना है, पूरे मिला के ओवरऑल 40 में से पूरे, मतलब 100 में से पूरे 45-50 मार्क्स लाने, पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट्स मिला करके। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्लान बनाओ कि हमारा टॉपिक कौन कौन सा स्ट्रांग है, कौन कौन सा वीक है। मैंने सारे टॉपिक्स मैथ्स के नहीं डाले हुए यहाँ पे, मतलब जितने डाले हुए अभी बस आपको उतना ही करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। फिर कंप्यूटर के लेक्चर्स पूरे अवेलेबल है, इसमें भी आपको और भी अपलोड होगा। और जो सी लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बस उसका रिकॉर्डिंग सारा चीज़ हो चुका है, बस अपलोड होना बाकी है। अभी क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग का भी है, आपका सारा लेक्चर्स अवेलेबल है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर आपका इंग्लिश है, फिर नोट्स वगैरह सारा चीज़ है। फिर आपका क्या देख रहे हो, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जो टॉपिक्स आपका स्ट्रांग है आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर अगर आपके मान लो कि आपने सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया, अब हमें उस टॉपिक को टेस्ट देना है तो आप दे सकते हो सारे टेस्ट भी दे सकते हो। फिर PYQ है, 2022 के हैं। एक्चुअल पेपर जो आया था उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, वो हमारे पास है मॉक टेस्ट। टोटल 30 मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 30 मॉक टेस्ट मतलब आपके एग्जाम तक पूरे 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। 30 मॉक टेस्ट में सोच रहे हो कितने क्वेश्चंस होंगे? 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। अगर आप कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस सिर्फ और सिर्फ आपका मॉक टेस्ट ही हो जाएगा। कैसे? 40 क्वेश्चंस आप दोगे, फिर उस मॉक टेस्ट दे करके ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ दोगे, एनालिसिस भी करोगे। एनालिसिस करने टाइम आपको आंसर भी पता चलेगा। अगर
ज़्यादातर क्वेश्चंस का तो आंसर यहाँ पे गिवन होता है, प्लस नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ रहता है, और जिसका नहीं है आप सर्च करोगे इधर उधर से तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जब एनालिसिस करते हो ना तो आपको और भी चीज़ें पता चलती है, और भी चीज़ों की जानकारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस की जानकारी मिल रही है। तो ये मॉक टेस्ट सोच रहे हो कम से कम 1200 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं होगा, आपको कैसे, और ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें मैच नहीं करे। सिर्फ एग्जाम में आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चंस मिलने वाले, उसमें से कितने सही करने हैं, 30 क्वेश्चंस अराउंड आपके सही करने हैं। तो इसमें से अगर आपने 30 मॉक टेस्ट पूरा दे दिया, ठीक है, 30 मॉक टेस्ट दे दिया, तो बहुत सारा जो क्वेश्चन होगा रिपीटेड होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। जैसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट में कन्वर्जन वाले मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये श्योर शॉर्ट आएंगे। आउटपुट वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आउटपुट वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, वो सब वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट 1 को प्रीव्यू दो, प्रीव्यू यहाँ पे आप दो, टेस्ट करो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, आपके सारे डाउट जो है वहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। क्या होगा मॉक में मतलब जितने आपके सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो मतलब आपका चैप्टर भी क्या हो रहा होगा वहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा, एनालिसिस प्लस रिवीजन भी हो रहा होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। तो 1 महीना बचा हुआ, 1 महीने में बस इतना मेहनत करो, लिमिटेड मेहनत करो, और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करो। मतलब सब जगह से करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सही डायरेक्शन में करोगे तो ही जो आपको बेनिफिट करेगा। और बस, और इतना ही रखते हैं सटीक, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो एक एक कदम जो है वो बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 महीने में एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका आंसर है बिल्कुल निकलेगा। बस आपको एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो आपको वो कहाँ मिलेगा, mcgyan.in पे चले जाओ, ये हमारा कोर्स है, बस 499 का है। जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा, जल्दी से जाओ, एक बार हमारे कोर्स पे विजिट करो, और जो है इसे दो बस, और शॉर्ट सब चीज़ ख़त्म। जाओ जामिया में एडमिशन लो, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, और जामिया से रिलेटेड और भी कुछ आएगा तो मैं जो आपको बता दूंगा। थैंक यू। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।